रायपुर ब्लॉक का दूरस्थ पहाड़ी पर बसा लडवा कोट और हल्द्वाड़ी गांव सड़क से न जुड़ने के कारण आज भी इस गांव के ग्रामीण और छोटे छोटे बच्चे 10 किलोमीटर की लंबी दूरी पैदल नापने को मजबूर हैं। गांव के लोग भाजपा की धामी सरकार और उनके नुमाइंदों से भी बेहद नाराज हैं और कहते हैं कि जब वोट चाहिए होता है तो ये लोग मीलों पैदल चलकर गांव में आते हैं और विकास के कोरे सपने दिखाकर वोट मांगते हैं, और जब वोट लेकर सरकार बना लेते हैं तो फिर हमारे जनप्रतिनिधि हमारे गांव में आकर झांकते तक नहीं। वहीं लंबी दूरी नापकर रोजाना स्कूल में अक्षर ज्ञान के लिए आने वाले बच्चों की आंखों में सपने तो हैं, लेकिन सरकार से मायूस हैं। आज भले ही उत्तराखंड की सरकार अपने कार्यालय का 1 साल बेहद कामयाब बताकर वाहवाही लूट रही है, लेकिन चिराग तले अंधेरे वाली कहावत यहाँ पर सटीक बैठती है, क्योंकि सड़क से अछूते यह दोनों गांव देहरादून से मात्र 25 किलोमीटर दूर हैं। पहाड़ के विकास की बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार के लिए इस गांव की स्थिति शर्मसार करने वाली है, तो वही विकास के दावों की हकीकत भी बयां करती नजर आती है। अब देखने वाली बात होगी कि धामी सरकार और उनके नुमाइंदे कब तक सड़क से अछूते इन गांव के विकास की कहानी लिखते हैं। करके आते हैं 12 किलोमीटर पर डे आना, 12 किलोमीटर जाना। हल्द्वाड़ी गांव से ही आते हैं, बिल्कुल एकदम समझ लो सोंग नदी के ऊपर से। उनके पास इनका घर है, वहाँ से ये लोग आते हैं धारकोट में पढ़ने के लिए। और आजकल बोर्ड की परीक्षा चल रही है, सुबह 9 बजे स्कूल में पहुँचना होता है, इसलिए घर से सुबह 6 बजे निकल जाते हैं। ये 6 साढ़े 5 बजे निकल जाते हैं भूखे प्यासे। बीच में जंगल है, बहुत ज़्यादा भालू का अलग डर है। और कोई आवारा, जैसे आजकल का माहौल है, आवारे लड़के चलते हैं कई प्रकार के, इनके साथ में और कोई नहीं है। इस तरह देख लो, ये धामी जी को संज्ञान लेना चाहिए कि इन बच्चों के लिए कुछ सोचें, कुछ रोड बनाएं, कुछ करें, इनके बारे में कुछ सोचें कुछ। ये बहुत परेशान है। और देखो ये चली रहे, जो भी रोड बनाई यहाँ तक बनाई है पीछे तक सरकार, उसके बाद लोगों ने अपनी विधायक निधि से या क्षेत्र पंचायत से, जिला पंचायत से लेकर पैसा कुछ गांव के अपने आप करके, को मनरेगा से कुछ करके अपने लिए व्यवस्था बना रखी घर जाने तक के लिए, कुछ श्रमदान करके। और बाकी बच्चों के लिए बड़ी समस्या है। बच्चे देखो सारे ऐसे बैठे हैं आकर के, और अभी ये शाम को पहुँचेंगे 7-8 बजे, क्या पढ़ेंगे ये, कैसे कैसे इनका भविष्य उज्जवल होगा, हमारी समझ में बात नहीं आती। जबकि देहरादून राजधानी से सबसे कम दूरी पर गाँव है, ये क्षेत्र है। यहाँ पर जिस टाइम पे इलेक्शन टाइम होता है उस टाइम पे जो हमारे गौरव जी विधायक साहब घर घर गए हैं, लेकिन जब से विधायक पास हो गए, बन गए, तब से दोबारा मुड़ के नहीं आए, अभी तक नहीं आए यहाँ। अब थानों तक आते होंगे जहाँ पब्लिक है, यहाँ कोई पब्लिक है नहीं मेरे समझ से। वोट देते हैं उसके बाद पब्लिक खत्म हो जाती है यहाँ। आपका नाम? मैं रमेश सेमवाल हूँ, धारकोट से। ये मंदिर है मेरा सामने, नाग देवता का मंदिर मैंने बनाया है यहाँ पर। बिल्कुल जी, ये बच्चे सुबह लगभग 5 बजे जो है इनकी दिनचर्या शुरू हो जाती है। वहाँ से जो है ये 5 बजे के, साढ़े 5 बजे के आसपास ये वहाँ से घर से चलते हैं। बीच में जो है जंगल का रास्ता है, और जंगल का रास्ता जो है तय करके ये राजकीय इंटर कॉलेज भगवानपुर धारकोट में ये पढ़ने के लिए आते हैं। इस समय जो है 10वीं क्लास के जो है पेपर चल रहे हैं, और ये बच्चे भूखे प्यासे वहाँ से आते हैं। जब इनकी पढ़ाई होती है उस समय जो इनको ये प्रार्थना में पहुँचना होता है, क्योंकि जो स्कूल प्रशासन है वो सख्ताई जो है उस बच्चों को करता है कि आपको यह प्रार्थना में पहुँचना है। तो बच्चे यहाँ से दौड़ते दौड़ते पहुँचते हैं। वहाँ पर कई बच्चों को जो है चक्कर आ जाता है। तो वहाँ पर जो प्रधानाचार्य थे उन्होंने जो है, जब कई बच्चे वहाँ पर गिर गए तो उन्होंने देखा कि ये बच्चे बेहोश क्यों हो जाते हैं, गिर क्यों जाते हैं। तो उन्होंने ये जानने का प्रयास किया। यहाँ पर बहुत अच्छे प्रधानाचार्य हैं, डॉक्टर अतुल कुमार श्रीवास्तव जी। उन्होंने जो है ये जानकारी लेनी चाहिए कि ये बच्चे जो है यहाँ पर बेहोश क्यों हो जाते हैं। तो उनको पता चला कि ये बच्चे जो है भूखे पेट जो है घर से आते हैं, और यहाँ पढ़ाई के लिए उनको जो है समय पर पहुँचना होता है। तो प्रधानाचार्य जी ने जो है अपने स्टाफ के साथ से उनके सहयोग से यहाँ पर जो है दिन में इन बच्चों को खाने की व्यवस्था निःशुल्क की है। इसमें कोई क्षेत्र का कोई लोग कभी इसमें जो है कोई चावल, कोई दाल, कोई थोड़ा सा उसमें कोई सपोर्ट कर दे, वो चीज़ अलग। क्या होना चाहिए कुछ आगे इन बच्चों की कैसे मदद हो? मैं यही चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी श्री धामी जी से कि ये जो क्षेत्र है हमारा, अभी ये पूरा का पूरा जो है रोड से नहीं जुड़ा हुआ है। हम कई जगह देखते हैं कि विकास के जो तमाम जो आयाम है सरकार कर रही है, लेकिन इस क्षेत्र के हमेशा से जो है उपेक्षा हुई है। केवल यहाँ की जो जनता को ये वोट तक ही सीमित रखा गया है। यहाँ पर कोई भी विकास कार्य जो है आगे नहीं चल रहा है। सड़क बन जाए तो सारी बिल्कुल यहाँ पर सड़क बननी चाहिए, तभी यहाँ पर जो है सभी कार्य होंगे। जैसे शरीर की जो धमनियाँ हैं उनमें जो रक्त चलता है वो धमनियों के द्वारा ही चलता है। विकास जो होगा वो सड़कों से ही होगा, जब सड़क यहाँ पर बनेगी। आपका नाम? मैं सुभाष कोठारी, ग्राम तलाई से हूँ। बहुत दिक्कत होती है।
कितनी दूर है स्कूल से, घर से स्कूल? बहुत दूर है यार, 10 किलोमीटर जंगल का रास्ता भी है और भालू वगैरह शेर भालू की डर भी रहती है और डर भी लगता है जाने में। डर भी लगता है। तो क्या होनी चाहिए? सड़क भी बननी चाहिए, सड़क भी बननी चाहिए। और इसके अलावा सरकार कहती है कि हम स्कूटी भी देंगे, साइकिल भी देंगे, मिलना चाहिए आप लोगों को भी। पता नहीं कब मिलेगा। और क्या नाम है? नाम क्या है तुम्हारा? आयुषी किस क्लास में हो? 10th। तो आजकल बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं।